प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों आज हम पीएन संधि डायोड समझाने वाले हैं। पीएन संधि डायोड समझाने वाले इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कैसे ही पीएन संधि डायोड बनता है। अभी तक तो तुम लोगों ने सुना होगा कि पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से विषय द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। लेकिन ये पी प्रकार के क्रिस्टल आते कहाँ से, एन प्रकार के क्रिस्टल कहाँ से आते हैं, हर प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसी क्लास में लास्ट तक बने रहिए, अंत तक इस क्लास में देखिए और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा पीएन संधि डायोड के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पीएन संधि डायोड का मुख्य कार्य होता है वाल्व की तरह से कार्य करता है। वाल्व का मतलब जानते हो, वाल्व का मतलब ये होता है कि एक तरफ तो धारा का प्रवाह होता है और दूसरी तरफ धारा का प्रवाह नहीं होता। समझ गए? वाल्व का मतलब होता है एक तरफ तो चीजें का प्रवाह हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ नहीं हो सकता। जैसे साइकिल में वाल्व लगा होता है, हवा जा तो सकती है, रिवर्स यानी बैक नहीं आ सकती। ठीक है, जिस तरीके से नल में वाल्व लगा होता है यानी नीचे वाला जिसे वाशर बोलते हो, तो वो उससे क्या होता है कि पानी ऊपर तो आ सकता है लेकिन रिवर्स बैक नहीं जा सकता है। इसी प्रकार करंट में भी होता है। करंट में जो करंट को जाने तो देता है लेकिन रिवर्स यानी बैक नहीं आने देता है। ये कार्य होता है पीएन संधि डायोड का। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा उपकरण बैटरी चार्जिंग के लिए लगाते हो। ठीक है, जैसे इमरजेंसी लाइट लगाई, ठीक है, जब तक लाइट आ रही है तब तक तो चार्ज होगा चार्जर से, उसके बाद लाइट चली जाएगी, अगर इसमें डायोड ना लगाया जाए तो रिवर्स यानी बैक करंट जाएगा। और जब बैक करंट जाएगा तो क्या होगा कि उससे जो है धारा का प्रवाह होते रहेगा और बैटरी तुम्हारी डाउन हो जाएगी। इसीलिए ऐसी कंडीशनों में डायोड का प्रयोग कर देते हैं, जिससे करंट तो जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं आ सकता। लाइट ये चली जाती है तो कोई बात नहीं, रिवर्स बैक करंट चार्जर में वापस नहीं जाएगा। ये मेरे पास डायोड है, इसमें पी प्रकार के क्रिस्टल प्रकार के, ये देखिए ये लाल पट्टी होती है, इसका मतलब है कि इस तरफ तो धारा का प्रवाह होगा लेकिन रिवर्स नहीं होगा। एक तरफ धारा का प्रवाह होगा और एक तरफ नहीं होगा। ये मेरे पास क्या है, डायोड है। देख लीजिए, अभी बाई प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा कि इसमें एक तरफ तो धारा का प्रवाह होता है लेकिन दूसरी तरफ नहीं होता है। इसमें पी प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एन प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ये देखो मेरे पास, ठीक है। तो अभी जैसे मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा, देख लेना। ये देखिए लाइट जल रही है, ठीक है। इसमें डायोड का प्रयोग हम करते हैं, डायोड का प्रयोग करके देखते हैं। ये मैंने डायोड लगाया इसमें, ठीक है, ये मैंने डायोड लगाया, थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए डायोड, ये मैंने क्या किया, इसमें डायोड लगाया। और बच्चों से राय है कोई भी प्रयोग घर पर मत करिए, ठीक है, बिना अध्यापक की राय के प्रयोग मत करिएगा कि सर जी कर रहे हैं हम भी करके देखें, ठीक है। ये देखिए लाइट जल रही है, मैंने डायोड जोड़ दीजिए, दिखाई दे रहा होगा। ये देखो डायोड, एक तरफ वायर जोड़ दिया, दूसरी तरफ वायर जोड़ दिया, बीच में क्या है तुम्हारा डायोड। ये देखिए लाइट जल रही है। इसी डायोड को हम रिवर्स जोड़ के देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये जो आगे का सिरा होता है इसमें प्लस होता है, इस तरफ तो धारा का प्रवाह होता है और उसके बाद में उस तरफ प्रवाह नहीं होता। देखते हैं कि ये बात सही है ये झूठ है। ये देखो डायोड, ये जल रहा है। इसके बाद में मैंने इसको क्या करेंगे, बैक लगाएंगे। मैंने इसको क्या किया, बैक लगाया। ये देखिए बिल्कुल लाइट जली नहीं, जल रही है, दिखाई दिया, यही है डायोड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट यदि चार्जिंग में इसको हम लगा देते हैं जब इमरजेंसी लाइट में, तो इस तरफ से जैसे चार्जर से जो करंट आएगा वो तो आगे को जाएगा, ठीक है। और लेकिन रिवर्स जब लाइट चली जाएगी तो ये बैक करंट पीछे की ओर नहीं जाएगा। ये देखिए ये लाइट जल रही है प्रॉपर। इसके बाद में रिवर्स देखते हैं लगा के, रिवर्स धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता। देखो बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ गए इस बात को, समझ में हल्का फुल्का हो तो माना नहीं जाता। ये देखिए रिवर्स धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है और ये एक तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है। ये होता है डायोड, समझ गए। और इसका एक मुख्य कार्य होता है, एक इसका मुख्य कार्य ये भी होता है डायोड का कि एसी जो आपका करंट रहेगा, जो आपका करंट होता है एसी, ठीक है, उसको डीसी में भी कन्वर्ट कर देता है। ये डायोड का कार्य होता है। बाय अभी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से दिखाएंगे। बाय ट्रांसफार्मर अभी वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वीडियो में देखिएगा। तो बच्चों इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसके करंट को कम तो कर दिया जाता है, ठीक है। कम करके इसके बाद में ये दो वायर गए हम और दो वायर द्वारा
ये करंट यहाँ पर लाया गया प्लेट में, ठीक है। और पास में आप देख रहे हो ये पास में बैटरी के भी वायर दिए गए हैं, जिससे बैटरी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बैटरी के द्वारा भी चलता है। अब लाइट के द्वारा इसको कैसे चलाने के लिए क्या उपकरण में क्या तकनीक लाई जाती है, ये ट्रांसफार्मर द्वारा। ये ट्रांसफार्मर के दो वायर, ये देखिए ये इधर है, ये ट्रांसफार्मर के दो वायर हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको लाइट के द्वारा जब लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर में करंट आता है। ट्रांसफार्मर के बाद में क्या होता है कि इस करंट ये कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। जैसे 240 वोल्ट आता है, इसके बाद में ये कम हो जाता है और इस वायर से करंट तो कम हो जाता है, लेकिन करंट रहता कैसा है, एसी ही रहता है। इसको डीसी कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा करके हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जब उल्टा मैंने किया तो यहाँ पर देखिए ये 4 डायोड लगे हैं। ये क्या लगे हैं, डायोड लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आगे जो हल्का भाग है ये पी प्रकार का है और ये पीछे एन प्रकार का क्रिस्टल है। इसके बाद में डायोड लगे हैं, डायोड के बाद में करंट क्या बन जाता है, डीसी बन जाता है। लेकिन करंट का जो प्रवाह होता है वो थोड़ा कम ज़्यादा तरीके से होता है। इसको कम करने के लिए ये देखिए, ये पास में ही देखिए 47 यानी 4700 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाया गया, 25 वोल्ट जिस पर लिखा है। तो इस प्रवाह को कम करने के लिए डिस्ट धारा कन्वर्ट करने के लिए ये संधारित्र लगा। इसके बाद में क्या होता है, डिस्ट धारा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में कनेक्शन को देखिए क्या होता है कि इस प्रकार ये लाइट से मशीन प्ले हो जाती है, 220 वोल्ट से प्ले हो जाती है, ठीक है। 12 वोल्ट पर आ जाता है करंट, 24 वोल्ट के समथिंग आ जाता है। इसके बाद में ये मशीन क्या होती है कि बैटरी के द्वारा भी प्ले हो जाती है, उसके बाद में इसके द्वारा भी प्ले हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने वीडियो में दिखाया कि डायोड का क्या कार्य होता है, पूरा समझा दिया। अब लाइव समझने वाले हैं पूरा लिखकर विद्वत की यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखेंगे इसको। तो पीएन डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा है कि ट्रांसफर, इसका प्रयोग आगे सिखाएंगे। पहले आज हम पढ़ लेते हैं पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है, पीएन संधि डायोड बनता कैसे, होता क्या है। अगले वीडियो में हम सिखाएंगे कि ये अर्ध तरंग के डिस्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है और पूर्ण तरंग के डिस्टकारी। तो पीएन संधि डायोड, कौन सी हेडिंग है, पीएन संधि डायोड। सीधी सी बात है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड की बात की जाए तो पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, इसमें याद रखिएगा। जब पी प्रकार के, पीएन से मतलब जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष बिंदु द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब मन में तुम लोगों के क्वेश्चन होगा कि पी प्रकार के क्रिस्टल कहाँ से बनते हैं, क्या होता है, और एन प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं, क्वेश्चन होगा ना। तो पी प्रकार के सिलिकॉन, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लीजिएगा। एक ये सब क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये सब क्या है, आसपास सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ जब क्या मिला दिया जाए, बोरान, क्या मिला दिया जाए, बोरान। तो बोरान कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 नंबर पर आता है। तो 2,3 यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 3 होते हैं। सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, समझ लेना इस बात को। जैसे मैंने इसको जोड़ के दिखा देते हैं, ये सब सिलिकॉन है। सिलिकॉन की जो है बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये सब सिलिकॉन है, ठीक है। इनकी बाहरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने बीच में यहाँ पर ऐड कर दिया बोरान, क्या ऐड किया, बोरान, ठीक है। जब बीच में मैंने बोरान ऐड कर दिया तो सिलिकॉन के पास 4 होते हैं, ये देखो प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 हैं। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, इतनी गहराई से बता दूंगा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। प्रत्येक सिलिकॉन पर 4 होते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब सिलिकॉन पर 4 हैं, इसके बोरान पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। अब एक ये खाली रह जाता है क्योंकि बोरान के पास 3 ही होते हैं जबकि सिलिकॉन के पास 4 होते हैं। जब एक ये खाली रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर। यानी जिन स्थान पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं,
जिन स्थान पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और जो स्थान खाली होता है उसे कोटर या होल कहते हैं। ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है एक नंबर में। तो बात समझ में आई। जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित होकर दूसरी जगह चले जाते हैं या रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। इसे हम कोटर या होल कहते हैं। इसे ये कैसे बन जाते हैं, ये पी प्रकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एन प्रकार के क्रिस्टल कैसे बन जाते हैं। तो समझ लीजिएगा भाई, एन प्रकार के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो एन प्रकार जैसे सिलिकॉन पर मैंने बता दिया 4 होते हैं। एन प्रकार के क्रिस्टल अभी समझा रहा हूं कैसे बनता है। ठीक है, ये सब सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है। ये सब सिलिकॉन है। ठीक है, ये सब सिलिकॉन है। जैसे इसमें मैंने ऐड किया था बोरान, जब सिलिकॉन के साथ क्या मिले, बोरान। जब सिलिकॉन के साथ बोरान मिले, मिला दिया जाए, तब जाके क्या होता है कि बोरान पर होते हैं 3 और सिलिकॉन पर होते हैं 4। बोरान पर 3 होते हैं, सिलिकॉन पर होते हैं 4। इसके बाद में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, उसे ही कोटर या होल कहते हैं। ये पी प्रकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। एन प्रकार के क्रिस्टल कैसे बनते हैं समझ लीजिएगा। जो एन प्रकार के तुम्हारे क्रिस्टल होते हैं, जब सिलिकॉन के साथ मिल जाए फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 15 नंबर पर आता है 2,8,5, और सिलिकॉन में 4 है, इसमें बाहरी कक्षा में 5 है। तो क्या होता है कि फास्फोरस के पास, ये मान लिया जैसे फास्फोरस मैंने ऐड कर दिया, तो इसके पास 1 2 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, और 4 थे सिलिकॉन के पास। इसकी कक्षा पूर्ण रूप से भर गई, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेष रह जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मुक्त रूप में। ठीक है, इससे एन प्रकार क्रिस्टल की उत्पत्ति होती है। तो बात समझ में आ गई कि पी प्रकार के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, एन प्रकार के क्रिस्टल बनते। बहुत गहराई से बता दिया बिल्कुल, ये तो डीपली बताया नहीं जाता है कि पी प्रकार के क्रिस्टल, बस इतना बताया जाता है पी प्रकार के क्रिस्टल, एन प्रकार के क्रिस्टल। मैंने बेस से बता दिया कि पी प्रकार के क्रिस्टल कहाँ से आते हैं, एन प्रकार के क्रिस्टल क्या होते हैं। अब समझिएगा, तो हम पढ़ने वाले पीएन संधि डायोड। संधि का मतलब जानते हो, किसी चीज का जुड़ना। ठीक है, पीएन संधि डायोड यानी इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, समझिए विस्तार पूर्वक। जब पी प्रकार के क्रिस्टल, जब पी प्रकार के क्रिस्टल, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं, एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से, नोट डाउन भी मेरे साथ कर लीजिए अपनी डायरी पर, साथ डायरी पर, ठीक है, नोट्स कर लीजिए। जब पी प्रकार के क्रिस्टल, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। थोड़ा चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये मान लीजिए पी प्रकार के क्रिस्टल है और ये एन प्रकार के क्रिस्टल है। ठीक है, ये इसमें एन प्रकार में क्रिस्टल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, बताया था मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में
इसमें एन प्रकार के क्रिस्टल में क्या एन वाले में इलेक्ट्रॉन हो गए, पी प्रकार में होल होते हैं, कोटर या होल। पी प्रकार के क्रिस्टल में क्या होते हैं कि कोटर या होल होते हैं। ये इसमें कोटर या होल होते हैं, होल। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में ये अवक्षय परत होती है। ये कौन सी परत होती है, अवक्षय परत होती है, जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्लस आ जाता है, इधर माइनस आ जाता है, ठीक है। ये अवक्षय परत होती है जिसमें, और ये तुम्हारी क्या यहाँ पर बनती है, पीएन संधि, पीएन संधि। तो क्या होता है कि जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। बात समझ में आई, मेरे साथ रिपीट करिए। जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब समझिए, जैसे ही पीएन संधि बनती है, जब ये पीएन संधि बनेगी तो क्या होता है कि इसमें एक हीट उष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है कि जब जैसे ही ये पीएन संधि बनती है तो इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है कि पी प्रकार के क्रिस्टल विसरित होकर एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर चले जाते हैं, और एन प्रकार के क्रिस्टल विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि उदासीन हो जाते हैं। क्या होता है कि एक बार फिर समझिए, पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्लियर हुआ हेडिंग। इसके बाद में जैसे ही समझिए, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो क्या होता है कि जब पीएन संधि बनती है तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है। जब उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति को जब गर्मी लगती है तो भूल जाता है, जहाँ कहीं छाया और अच्छी छाया होती है वो इधर उधर जाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे उसमें विक्षोभ होता है तो क्या होता है कि एन प्रकार क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विसरित होकर पी प्रकार क्रिस्टल में चले जाते हैं और कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। ऐसे भी याद कर, कोटर व्यक्ति पे लेता कोई मतलब नहीं है, कहाँ पड़ा है क्या है, उदासीन बिल्कुल कोई चिंता नहीं। वही हाल इसमें कि इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से, इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से कोटर विसरित होकर एन प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। संधि के दोनों ओर एक पतली परत बनती है जिसमें ना कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से, एन प्रकार के क्रिस्टल से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये बन गया तुम्हारा पीएन संधि डायोड, ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह दो तरीके से होता है, एक तो सीधा वायर जोड़ दो, प्लस इधर कर दो माइनस उधर, एक उल्टा करके जोड़ दो, माइनस इधर कर दो प्लस इधर कर दो। यानी इसमें धारा का प्रवाह दो तरीके से होता है। फिर एक बार समझ लीजिए, पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एन प्रकार क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं और कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से कोटर विसरित होकर एन प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसमें ना कोटर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई उत्पन्न होता है जिसकी दिशा एन प्रकार के क्रिस्टल से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है।
समझ में आया? एक बार लिख देते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एन प्रकार के क्रिस्टल से, एन प्रकार के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं, विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं, पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं। और कोटर से संयोग करके, है ना, पी प्रकार के, एन प्रकार के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं। और यहाँ इसमें क्या पाए जाते हैं? कोटर। और कोटर से संयोग करके इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होगा, ये कोटर इधर लिख देते हैं। और कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा किसी की फाइट लड़ाई हो तो उसमें क्या होता है, दूसरा व्यक्ति घर से आएगा उष्मा के साथ विसरित होकर बिल्कुल, और उसके बाद में वहाँ पर जब मामला सुनेगा थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार उष्मा जब उत्पन्न होती है तो एन प्रकार के क्रिस्टल भागने लगते हैं, तब पी प्रकार के क्रिस्टल में आ जाते हैं और यहाँ से कोटर से संयोग करके थोड़ा उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार यन वाले हो गए पी। इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से, पी प्रकार क्रिस्टल में क्या होते हैं? कोटर। इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से कोटर विसरित होकर एन प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं, विसरित होकर एन प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं, क्रिस्टल में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। संयोग करके, इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई उत्पन्न हो जाता है, ई सफिक्स आई उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा पी प्रकार के क्रिस्टल से, एन प्रकार के क्रिस्टल से, एन प्रकार के क्रिस्टल से, एन प्रकार के क्रिस्टल से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, की ओर होती है।
इसमें धारा प्रवाह दो तरीके से होता है। इसमें धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। यानी फिर एक बार रिपीट करा देते हैं। पीएन संधि डायोड क्या होता है कि जब पी प्रकार के क्रिस्टल एन प्रकार के क्रिस्टल से एक विशेष विधि द्वारा जुड़े होते तो पीएन संधि डायोड बनता है। इसके बाद में जैसे ही पीएन संधि बनती है तो जैसे ही पीएन संधि बनती है तो उसमें विक्षोभ के कारण एन प्रकार के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विसरित होकर पी प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं और कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। इस कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार पी प्रकार के क्रिस्टल से कोटर विस्तृत होकर एन प्रकार के क्रिस्टल में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। ठीक है। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। और इसमें क्या होता है कि धारा प्रवाह दो तरीके से होता है। और इसमें एक लाइन लिख सकते हो, ये लाइन भी ऐड कर लीजिए कि इसमें अवक्षय परत के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अलग से। इसमें संधि के दोनों ओर, इसमें संधि के दोनों ओर, इसमें संधि के दोनों ओर एक पतली परत जम जाती है, एक पतली परत बन जाती है, पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ना उसमें कोटर है ना इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन, जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन, और ना ही इलेक्ट्रॉन, जिसमें ना तो कोटर होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद में इसमें जो धारा प्रवाह होता है दो प्रकार से होता है। ठीक है। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है दो प्रकार से होता है, एक अग्र अभिनत, एक पश्च अभिनत, या उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं पश्च अभिनत को। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है दो प्रकार से होता है। तो समझेंगे अग्र अभिनत क्या होता है। अग्र अभिनत तो समझिए भाई, अग्र अभिनत क्या होता है। ये पीएन संधि है, पीएन संधि। ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, पीएन संधि है। ये अवक्षय परत होती है बीच में। ठीक है। इसकी दिशा इस तरफ होती है। इस तरफ तुम्हारे क्या होते हैं, एक तरफ कोटर होते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। एक तरफ कोटर होते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तुम्हारे पी प्रकार एन प्रकार वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें।
इसके बाद में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं कोटर, पी प्रकार में कोटर होते हैं। पी प्रकार के क्रिस्टल में क्या होते हैं कोटर होते हैं। पी प्रकार के क्रिस्टल में क्या होते हैं कोटर होते हैं। ठीक है, ये इधर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, ये दो बार क्यों बनाया गया है? ठीक है, अच्छा बताओ सेल और बैटरी में अंतर बताओ तुम लोग, बताओ भाई सेल और बैटरी में क्या अंतर है? देखिए बैटरी बहुवचन है, प्लूरल है, और सेल एकवचन। सेल सिंगल होता है, उसके अंदर वही दो तीन सेल मिला दिए जाए तो क्या बन जाती है बैटरी। इसमें देखिए दो प्लस दो माइनस है, यानी दो सेल रखे, ये क्या बन गई बैटरी बन गई। समझ में आई बात? ये धारा का प्रवाह इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अग्रभिन्नत क्या होता है कि जब पी प्रकार का क्रिस्टल, जब बैटरी का धन सिरा, ये क्या है प्लस यानी धन सिरा, ये क्या है ऋण सिरा यानी माइनस, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं अग्रभिन्नत कहते हैं। फिर एक बार रिपीट किया, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम अग्रभिन्नत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ठीक है, और इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पी प्रकार के क्रिस्टल से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं जिसके कारण, जिसके प्रभाव के कारण इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं जिससे इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि धारा का दिशा यानी धारा का प्रवाह होने लगता है। तो फिर एक बार समझिए, जब बैटरी का धन सिरा, जब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर भागने लगते हैं। ठीक है, इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है जिसकी दिशा अलग होती है, आंतरिक की अलग, जिसके कारण क्या होता है कि कोटर इलेक्ट्रॉन संधि की ओर भागने लगते हैं। यानी कोटर जो एन प्रकार के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन होते हैं पी प्रकार में, पी प्रकार से एन प्रकार में जाने लगते हैं। ठीक है, ये क्या है इधर कोटर है, ये तुम्हारा क्या है कोटर, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये इधर उधर ट्रांसफर होने लगते हैं तो होल इसके बंद हो जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होल में चले जाते हैं जिससे इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे अग्रभिन्नत कहते हैं। जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे अग्रभिन्नत कहते हैं। ठीक है, इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पी प्रकार के क्रिस्टल से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। यानी ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं जिसके प्रभाव के कारण कोटर एन प्रकार के क्रिस्टल में विस्तृत होकर जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के क्रिस्टल में जाने लगते हैं जिससे इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे हमने इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और ये वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये वोल्टेज लगाया जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब बैटरी का धन सिरा, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, तो उसे
अग्र अभिनत कहते हैं, तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं, अभिनत कहते हैं, तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पी प्रकार से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी